रांची पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसा है। बेड़ू में एक ट्रक से 2000 पेटी अवैध शराब जब्त किया गया। रुई में छिपाकर रखे शराब की तस्करी की जा रही थी। वहीं रांची में भी इंटरस्टेट शराब माफिया गणेश गोराई को पुलिस ने धर दबोचा है। राजधानी रांची में अवैध शराब कारोबार पर पुलिस का डंडा चला है। रांची के 2 जगहों पर अवैध शराब कारोबार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। सबसे पहले बड़ी कार्रवाई बेड़ो में देखने को मिली। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया और रांची गुमला मुख्य मार्ग पर एक ट्रक को पकड़ा। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। रुई की बोरियों के नीचे करीब 4000 पेटी अवैध शराब की बोतलें रखी थी। सभी शराब की पेटियों को जब्त करने के बाद पुलिस ने ट्रक के चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पूछताछ में चालक और उपचालक ने बताया कि हरियाणा के पानीपत से ये लोग शराब को लेकर चले थे, जिसे रांची पहुंचाना था। एक सूचना मिली कि अवैध शराब जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और वो हरियाणा पंजाब की तरफ से आ रहा है। सूचना मिली तो पुलिस ने पर कार्रवाई की और डीएसपी बेड़ो के नेतृत्व में थाना प्रभारी बेड़ो और उसकी पूरी टीम जो थी इन लोगों ने इंटरसेप्ट किया। तो ट्रक में रुई लदा हुआ था और जब रुई का जो ऊपर का लेयर हटाया गया तो नीचे में शराब पाया गया। शराब जो बोतल है उसमें लिखा हुआ है कि फॉर सेल इन मोहाली, मतलब मोहाली में ही सेल होना था इसका, और इसका अल्टीमेट डेस्टिनेशन बिहार था। ये लोग उत्तर प्रदेश के रास्ते से पलामू आए, पलामू से फिर जो रूट डाइवर्ट करके गुमला आए, गुमला से भीतर आ रहे थे, पकड़े गए हैं। रांची में सहायक उत्पाद आयुक्त अरुण कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मांडर टोल प्लाजा के पास से इंटरस्टेट शराब माफिया गणेश गोराई को गिरफ्तार किया है। साथ ही गणेश गोराई के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से पूछताछ के दौरान कई तस्करों के नाम भी सामने आए। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी के पास से 300 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। ये 3,75,000 का माल है। कहाँ से माल मंगवाया? लोहरदगा से। और उससे पहले हम वहीं से मंगाते हैं और वहाँ जो लगाता है वो बाहर से मंगाता है। गोवा तरफ से मंगाता गोवा तरफ से। गोवा, चंडीगढ़ वहाँ से मंगाता है लोग। क्या फायदा होता है? फायदा होता है कि सर हम लोग तो लोग से 1500 रुपये में लेते हैं और 1700 में बेचते हैं, 200 रुपये पेटी में बचता है। वहाँ से कितना माल आता है? वहाँ से वो लोग सही रेट नहीं बताता है, वो लोग बोलता है 1300-1200 बोलता है। सही क्या आता है उसको हमको भी कंफर्म मालूम नहीं। आप कहाँ सप्लाई करते थे? हम लोग से रहता बाहर से, बिहार का आदमी आता था पिकअप से। आरोपी से पूछताछ के बाद नगड़ी थाना क्षेत्र स्थित धुरवा डैम के पास बने घर से शराब बनाने का सामान जब्त किया गया, जिनमें शराब के बोतल, भारी मात्रा में स्टिकर, रैपर और कई सामान शामिल हैं। अवैध शराब को अलग अलग विदेशी शराब के बोतल में भरकर बाजार में खपाने की योजना थी। जैसे हम लोग को सूचना मिली थी, गोडाउन की सूचना भी थी और जो बनाता उसकी सूचना थी। हमें इसलिए पहले हमने गोडाउन पे एक आदमी लगा के रखा कि आप गोडाउन को देखते रहे कहीं यहाँ से कुछ इधर उधर लीक ना हो। और फिर हम लोग मांडर जो इसको लीड कर रहा था गणेश गोराई, उसका गाड़ी को पहले हमने जब्त किया। जैसे उसने क्लियरेंस दिया गाड़ी आने का, पहले गणेश गोराई को पकड़ा और गणेश गोराई को पकड़ने के बाद हम लोग मांडर टोल प्लाजा पे गए। मांडर टोल प्लाजा पे ये लेस कुरकुरे लदी गाड़ी थी, जिसके अंदर लगभग 250 के आसपास, जैसा गणेश गोराई के द्वारा बोला गया, 250 पेटी उसमें शराब लदा हुआ है। बेड़ो और रांची में हुई पुलिसिया कार्रवाई से शराब के अवैध कारोबार को चोट पहुंचा है, लेकिन सवाल ये है कि बेड़ो में जो शराब की खेप पकड़ाई है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। उम्मीद है कि जल्द पुलिस इस शराब तस्करी के जड़ तक पहुंचेगी और शराब माफिया पुलिस के शिकंजे में होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए बेड़ो से विकास के साथ रांची से इमरान की रिपोर्ट।
इसी खबर पर देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आयुष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। एक बार आयुष का रुख कर लेते हैं। आयुष, देखिए ये रिपोर्ट अपने अपने दर्शकों को दिखाए कि किस तरह से राजधानी रांची में भी और आसपास के जिलों में भी पुलिस लगातार अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कस रही है। बेड़ों से जो आज मामला सामने आया, आयुष देखिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं ऐसे कारोबारी। रुई से जो भरी ट्रक थी या फिर हम यूं कहें जो गाड़ी थी, वहां पर शराब की तस्करी थी। और रांची के लिए तो और भी बड़ी बात, जब इंटरस्टेट शराब माफिया गणेश गुराई की गिरफ्तारी। सुष्मिता, देखिए आज राजधानी रांची में दो अलग अलग जगहों पर शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पहली कार्रवाई बेड़ो में हुई, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रांची गुमला मुख्य मार्ग पर एक ट्रक को पकड़ा। उस ट्रक में जब छापेमारी की गई, तलाशी ली गई, तो रुई के बोरियों के नीचे दबाकर बड़े पैमाने पर रखे गए शराब को बरामद किया गया और करीब करीब 2000 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। इस दौरान रांची पुलिस ने ट्रक के चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार किया है। वहीं जब रांची पुलिस ने ट्रक चालक और उपचालक से पूछताछ की तो ये पता चला कि हिमाचल प्रदेश के पानीपत से ये शराब की पेटियों को लेकर चले थे। कई स्टेट को उन्होंने पार किया और सबसे बड़ी बात यह है कि इन शराब की पेटियों को रांची ही पहुंचाना था और रांची पहुंचने से पहले बेड़ों में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और शराब जब्त हो जाता है। दूसरी तरफ सवाल इसको लेकर यह भी सामने आ रहा है कि ये तो सिर्फ चालक और उपचालक थे, इस शराब सिंडिकेट का मास्टरमाइंड कौन है, जो कि हरियाणा से पहले शराब झारखंड आती है, उसके बाद इन तमाम शराब की पेटियों को बिहार में खपाने की योजना थी। ये तो रही खैर बेड़ों में जो छापेमारी हुई, बेड़ों में जो कार्रवाई हुई, उसकी बात रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी थी। अब दूसरी बड़ी कार्रवाई राजधानी रांची में ही हुई है। इंटरस्टेट शराब माफिया गणेश गुराई को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि गणेश गुराई ये वही शख्स है जिसको कई दिनों से रांची पुलिस तलाश रही थी। लगातार शराब के अवैध कारोबार में उसके नाम सामने आ रहे थे। उसके गिरोह के कई गुर्गे गिरफ्तार भी हुए हैं और इस दौरान आज जब पुलिस ने कार्रवाई की है तो उत्पाद इंस्पेक्टर के नेतृत्व में छापेमारी की गई। पहले गणेश गुराई और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। फिर जब पूछताछ हुई तो कई तरह के खुलासे हुए। पहला खुलासा यह हुआ कि मांडर टोल प्लाजा के पास एक गाड़ी है जिसमें उसकी अवैध शराब लदी हुई है। पहले उस शराब को जब्त किया गया और आगे जब गणेश गुराई से पूछताछ की गई तो यह पता चला कि गणेश गुराई अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री भी चलाता था, जो कि रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के धुरवा में स्थित है। एक मकान में छापेमारी की गई, वहां से भारी मात्रा में शराब के बोतल, लेबल, रैपर, स्टिकर और अन्य सामग्रियां जो शराब बनाने में उपयोग में आती हैं उन्हें बरामद किया गया। और ये पता चलता था कि शराब की जो बोतलें थी उनमें नकली शराब भरकर बिहार में इन तमाम शराब की बोतलों को खपाया जाता था। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बीच क्या सिर्फ गणेश गुराई इस पूरे खेल में शामिल था, क्या बिहार के भी कुछ लोग शामिल थे? फिलहाल पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। बिल्कुल आयुष, आपने ठीक ये सवाल उठाया है कि ये सिर्फ गणेश गुराई, उसके गिरफ्तारी और आसपास के लोगों की गिरफ्तारी से जुड़ा मामला नहीं हो सकता। ये एक सिंडिकेट है क्योंकि अंतर्राज्यीय इसमें जुड़े हुए हैं और इन राज्यों से जुड़े और कौन से ऐसे लोग हैं उनका नाम आना भी बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आयुष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।